हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 की स्टेटमेंट। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। तो यहाँ तक पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। इन एन एटम, एक एटम में मेरे पास दो एनर्जी लेवल आ रहे हैं। लेट दिस इज आवर अपर एनर्जी लेवल, तो इसे हम EU से डिनोट कर लेते हैं, एंड दिस इज आवर लोअर लेवल एनर्जी लेवल इन एन एटम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन दोनों एनर्जी लेवल में सेपरेशन है, वो सेपरेशन एनर्जी, जो आप कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू लेवल्स इज गिवन, वो कितनी है हमारे पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम डिनोट कर लेते हैं डेल्टा ई से, कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दिस टू लेवल्स। अब इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एटम अब अपने अपर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, सो इस ट्रांजिशन के कारण मेरे पास एक रेडिएशन इमिट हो रही है, जो आप कह सकते हैं फोटोन इमिट हो रहा है। तो उसी रेडिएशन की मुझे अब फ्रीक्वेंसी बतानी है। सो हमें मालूम है एनर्जी ऑफ आर इमिटेड रेडिएशन, जो आप कह सकते हैं इमिटेड फोटोन किसके होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ निकालनी है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, अपर लेवल से लोअर लेवल, सो डिफरेंस इन एनर्जी हमारी डेल्टा E से डिनोट हो जाएगा। अब इजली यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो माई डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू लेवल्स इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू। न्यू हमने निकालना है, सो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। सो आवर न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई। देखिए डेल्टा ई इन क्वेश्चन हमें किस में गिवन थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी किसकी किलो होती है, जूल में। तो इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इसकी वैल्यू थी 3.68 इंटू 10⁻⁻19। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें मालूम है किसकी किलो होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए, 3.68 को अगर मैं 6.6 से काटूं तो मेरे पास ये किसकी किलो आ जाएगा, 0.557। अब देखिए 10⁻34 ऊपर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। ऊपर कितना था मेरे पास, 10⁻⁻19। नीचे से ये ऊपर गया तो ये हो गया पॉजिटिव 10⁻34। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, पॉजिटिव 34 -19। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये मेरे पास कितना बचेगा, 10⁻15। सो माई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.557 इंटू 10⁻15 यूनिट्स क्या आ गई इसकी, हर्ट्स। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो माई फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 5.57 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अब इस टर्म 5.57 को हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। सो माई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5.6 into 10⁻14 hertz. So this is our answer.